गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 7th क्लास की 10th वर्कशीट है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द दिल्ली सुल्तान। हमें दिल्ली सुल्तान के बारे में इसमें सारी जानकारी मिलेगी, कौन कौन से शासक आए थे। चलिए पहले हम देखते हैं। ऑल्दो inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories Tariq singular, Tariq plural, written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultans। इसका मतलब है कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो अभिलेख हैं, जो सिक्के हैं और जो आर्किटेक्चर यानी जो भवन बने हुए हैं, ये सारी चीजें मिलकर के हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ तारीख क्या होता है? तारीख सिंगुलर होता है, एक तारीख के बारे में लिखना सिंगुलर कहलाता है, लेकिन बहुत लंबे समय के बारे में लिखना त्वारिख कहलाता है। तो पर्शियन लैंग्वेज में उस समय दिल्ली सुल्तान के टाइम में त्वारिख लिखवाई जाती थी। त्वारिख का मतलब है उस समय के इतिहास को लिखवाया जा रहा है। ठीक। The authors of Tariq were learned men, secretaries, administrators, poets and courtiers। मतलब कि उस समय जो भी लेखक हैं, जो बड़े बड़े एजुकेटेड पर्सन हैं, वो लोग तारीख को लिख रहे हैं। ठीक। Who both recounted events and advised rulers of governance, emphasizing the importance of just rule। मतलब कि जो तारीख है, देखा जाए तो तारीख का काम क्या करना था? और राजा का इतिहास लिखना था। लेकिन अगर वो राजा का इतिहास लिख रहा है तो राजा को तो नाराज वो करेगा नहीं। ठीक है। तो जो भी हमें रचनाएं मिलती हैं तारीख की, उसमें हमें ये जरूर जानने की जरूरत है कि जिन लोगों ने लिखा है उनके सर पर हाथ रखने वाला कौन था? राजा। तो उससे डर के मारे और राजा से उनको मिलेगा कुछ तोहफा वगैरह, इस लालच में वो सुल्तान के सपोर्ट में ही लिखेंगे। ठीक। The authors of Tariq lived in city mainly Delhi। ऑब्वियस ये बात है, दिल्ली में रह रहे हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो उन्हें ऐसी जगह पर रखा गया है। वो बहुत ही मुश्किल से जो कि कभी गांव में नजर आते होंगे। They often write their histories for Sultan in the hope of rich rewards। वो रिवार्ड्स चाहते थे, वो इनाम चाहते थे कि हमें अच्छे अच्छे इनाम मिले, इसीलिए वो हिस्ट्री लिखते वक्त राजा के सपोर्ट में कुछ ज्यादा ही कसीदे पढ़ते थे। These authors advise rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and the gender distinctions। अब यहाँ पर क्या है कि अब राजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए नहीं लिखना है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप ना एक आदर्श समाज की जो है चलाइए, जिसमें बर्थ राइट किसके पास हो, हर बार राजा बनने का राइट किसके पास हो, वो भी बर्थ के अकॉर्डिंग, जन्म के आधार पर राजा को बनाया जाए। ये राजा के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आता था। देयर आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी। लोगों को इनके विचार पसंद नहीं आते थे, क्योंकि जो लेखक थे वो कहते थे बर्थ राइट के अकॉर्डिंग जो है शासन मिलना चाहिए, और जेंडर डिस्टिंक्शंस का मतलब है कि महिलाओं और पुरुषों के में भेदभाव रखा जाए। आप देख सकते हो कि ये लोग राजा को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। ये एक्चुअल क्या होना चाहिए वो नहीं बता रहे, वो एक्चुअल क्या हो रहा है वो नहीं बता रहे, जो राजा को पसंद आ रहा है वो चीज लिख रहे हैं। ठीक। अब आपको एक यहाँ पे टेबल नजर आ रही होगी बच्चों। ये टेबल आपको पूरी की पूरी टेबल आपको अपने एक पेपर पे लिखनी है। A4 साइज का पेपर लीजिएगा, उस पे इसको लिखिएगा और लगा दीजिएगा कि इसमें कौन कौन से आ गए। आपके चौहान आ गए, पृथ्वीराज चौहान आ गए, तुर्की रूलर्स जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया बेगम जो है प्रथम या कह सकते हो अकेली मुस्लिम महिला थी जिसने कि शासन किया। वो पुरुष के वेश में आकर के जो है शासन करती थी, और उसको काफी इस चीज को जो है लोगों ने नापसंद करा, क्योंकि उस समय में लड़कियों को इतना ज्यादा आगे बढ़ने की छूट नहीं मिलती थी। गयासुद्दीन बलबन। फिर हम देखते हैं दूसरी डायनेसिटी शुरू हो जाती है, खलजी डायनेसिटी। इसमें आपको जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी फेमस हैं। फिर तुगलक आ जाते हैं, जिसमें तीनों आ जाते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। फिर सैयद डायनेसिटी आ जाती है, जिसमें खिजर खान फेमस है। और फिर लोधी डायनेसिटी जिसकी रचना जो है बहलूल लोधी ने की थी, उसकी स्थापना इसने की थी। तो आपको क्या करना है, एक A4 साइज पे इसको पूरा लिख करके अपने सामने लगा लेना है, ताकि आपको बार बार याद होता रहे। ठीक।
अब हम देखेंगे कि किस तरीके से दिल्ली जो है वो कैपिटल के रूप में फेमस हो गई। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स आफ्टर रिफर्ड एज चहमान्स ऑफ अजमेर। जो तोमर हैं उन्होंने दिल्ली को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। तोमर को किसने हराया? चौहान्स ने हराया, जो कि अजमेर के रहने वाले थे। ठीक। It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. हम देखते हैं कि चौहान और तोमर के नेतृत्व में दिल्ली जो है कमर्शियल सेंटर बन गई, जहां से व्यापार चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्षेत्र बन गई। Many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. जो जैन व्यापारी थे उनके पास काफी पैसा था, उन्होंने कई सारे मंदिर भी बनवाए यहाँ पर। ठीक। इसमें हम देखते हैं कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारी जो दिल्ली है ना, वो इस टाइम ही सबसे ज्यादा उभर के सामने आई। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में हम क्या देख रहे हैं कि दिल्ली वो सेंटर पॉइंट बन गई, जहां से पूरे भारत के प्रायद्वीप पर, भारत के क्षेत्र पर कब्जा किया जा रहा है, यानी कि वहां से कंट्रोल चलाया जा रहा है, यहाँ से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रूल किया जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्षेत्र दिल्ली उस समय बन गया। ठीक है। द सोर्स विच हेल्प अस टू स्टडी हिस्ट्री। उन सोर्सेज के बारे में बताइए जो हमें इतिहास को जानने में हेल्प करते हैं। फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स के जो अवशेष बच गए हैं, ज्वेलरी जो आभूषण यानी कि जो गहने मिले हैं, सिक्के इंस्क्रिप्शंस जो अभिलेख, मनुस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी हुई रचनाएं, ये सारी चीज़ें जो खुदाई के दौरान हमें मिलते हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो मिलते हैं, ये हमें स्टडी करने में हेल्प करते हैं हिस्ट्री की। ओके। हाउ कैन द स्टडी ऑफ त्वारिख बी यूजफुल फॉर अस। त्वारिख जो है वो हमारे लिए यूजफुल क्यों है? वो तो जो है राजा ने लिखा है, राजा ने लिखवाया है। फ्रॉम द स्टडी ऑफ त्वारिख वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिटी ऑफ द टाइम ऑफ द सुल्तान। जब सुल्तान यहाँ पे शासन कर रहे थे, उस समय का शहर कैसा था, उनका लिविंग स्टाइल कैसा था, वो कैसा रहन सहन था, और उस समय के समाज के बारे में हमें जानकारी त्वारिख से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी ऑफ त्वारिख। त्वारिख की सीमाएं क्या है? कहाँ पे आपको लगता है कि त्वारिख जो है अभी नॉलेज हमें नहीं दे रहा? फ्रॉम द स्टडी ऑफ त्वारिख वी गेट टू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन इवेंट अबाउट द सुल्तान एंड सिटीज ऑफ द दिल्ली। हमें दिल्ली के सुल्तान के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में पता चलता है, लेकिन वी डू नॉट गेट टू नो अबाउट द कॉमन पीपल लाइफ। हमें जो आम इंसान है उसकी लाइफ के बारे में इसमें पता नहीं चलता है। इट वॉज रिटन अंडर द सॉवरेनिटी ऑफ द रूलर्स के अधीन लिखा गया है। सो द ट्रूथ मस्ट हैव बीन अफेक्टेड ड्यू टू द लॉयल्टी ऑफ द ऑथर टू द रूलर। जो ऑथर है वो रूलर के लिए लॉयल है, इसीलिए हमें लगता है कि यहाँ पे ज़रूर जो सच है, ट्रुथ जो है, कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ होगा, यानी कि राजा के तारीफ में लिखने के चक्कर में एक्चुअल इतिहास में छेड़छाड़ की गई होगी। Find out which rulers contributed in the construction of Qutub Minar. Collect some more information about Qutub Minar. कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन में किस किस शासक का हाथ रहा, और कुतुब मीनार के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताइए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली, यह पहला दिल्ली का सुल्तान था। 1193 एडी में इसने शुरुआत की, उसने पूरा नहीं कराया। आफ्टर दिस 3 स्टोरी वर बिल्ड बाय इल्तुतमिश। 3 बिल्डिंग्स जो है, मतलब उसकी मंजिलें हैं, वो इल्तुतमिश ने बनवाई। एंड इन 1368 एडी फिरोज शाह तुगलक बिल्ड द 5th सेंचुरी। फिफ्थ स्टोरी यानी 5वीं मंजिल जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई। तो हमें देखिए इसमें किस किस ने बनाया। एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा कौन था? इल्तुतमिश, और तीसरा फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों ने मिलकर के इसको कंप्लीट करा। कुतुब मीनार इज वन ऑफ द हाईएस्ट मीनार इन इंडिया विद द हाइट ऑफ 73 मीटर। 73 मीटर्स ऊंची, ये इंडिया की काफ़ी ऊंची इमारतों में से आता है। मतलब कि कुतुब मीनार अपने आप में एक हमें इतिहास बताता है, वो काफ़ी ऊंचा है,
और उसमें 3 महत्वपूर्ण मुस्लिम शासकों का योगदान रहा है उसको बनाने में। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।